नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि फिर समाधान निकलेगा कैसे? आप ये कह रहे हैं कि देश आस्था से नहीं चलेगा, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हमारी आस्था के केंद्र में है काशी मथुरा, और समाधान कैसे निकलेगा अगर आप दोनों ही पक्ष अड़ जाएंगे अपनी बात पर? पॉइंट ऑलरेडी 1991 एक्ट है, मीटिंग पॉइंट खुद 1991 का एक्ट है। आप मॉडर्न इंडिया को, मिडिवल इंडिया के चीज़ों को लेकर अगर आप उसको जंग की ज़मीन बनाना चाहते हैं तो हम उसके मुखालिफत करेंगे। मीटिंग पॉइंट तो 91 एक्ट है ना, उसी को कबूल करना चाहिए सबको, और मोदी सरकार को कबूल करनी चाहिए। क्या देश के प्रधानमंत्री भारत में उनके टेन्योरशिप में प्रधानमंत्री जब हैं तो क्या वो चाहते हैं कि 1980 और 1990 की वो उस हेट्रेड की, उस नफरत की तारीख को दोहराया जाए? ये देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर तफसील से डिटेल में अपनी बात रखने के लिए। लेकिन कोशिश लगातार होनी चाहिए, समाधान की सोल्यूशन किस तरह से निकले ये कोशिश होनी चाहिए। और जो बार बार अभी आप सुन रहे थे कि कैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कह रहे हैं कि आप काशी मथुरा हिंदुओं को दे दीजिए, और जो हिंदू पक्ष है वो अपना क्लेम दूसरी जगहों पर छोड़ देगा, और वो ये कहते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस लड़ने के लिए भी तैयार है। वो अंश भी आप देख लीजिए। मस्जिद को दूसरी जगह बनाने में इनकी क्या तकलीफ है? और हम तो सारे 40,000 मंदिरों को जो तोड़ा है उसको तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ 3, क्योंकि वो कहीं और नहीं बन सकता है। राम मंदिर, क्योंकि राम वहाँ पैदा हुए तो वहीं बन सकता है, तो बाबरी मस्जिद को हटाना था। कृष्ण जन्मभूमि, वो वहीं जहाँ मस्जिद खड़ी है वहीं कृष्ण का जन्म हुआ, हमारी आस्था है। और जहाँ तक शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया, उसी पर इन्होंने मस्जिद बना दी। तो इन तीनों को छोड़ने के बाद आगे कोई भी नहीं मांगेगा कि मस्जिद को हटाया जाए या तोड़ा जाए। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट फिरोज बख्त साहब हैं, अब्दुल मन्नान AIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ संत हितेश्वर नाथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब आपसे है, और सवाल ये है कि सोल्यूशन निकलेगी कैसे, जिस सवाल का जवाब मुझे असदुद्दीन ओवैसी ने भी नहीं दिया। लेकिन इस देश को तो समाधान चाहिए ना, इस देश को टकराव या तकरार नहीं चाहिए। आदित्य जी, जहां तक के मैं समझ पाया हूं इतने दिनों में जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चली वाराणसी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के, और काफी स्टडी करने के बाद में, अच्छे लोगों के बयानात भी सुनने के बाद में, यहाँ तक के इरफान हबीब साहब हिस्टोरियन जो हमारे हैं, उन्होंने भी इस चीज को वादे कर दिया कि औरंगजेब का फरमान बहुत ही ये है, रिवीलिंग है। मस्जिद को बनाने के लिए मंदिर को गिराया गया था। अब इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आदित्य जी, मैं ये समझता हूं जो हमारी महिलाएं गई हैं कोर्ट के अंदर और वो चाहती हैं कि उनको पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो ये तो एक बड़ा सवाब का काम है, बड़ा पुण्य का काम है। इसको देने में बीजेपी सरकार को देरी क्यों लग रही है? अगर बीजेपी सरकार कोर्ट और जुडिशरी और जज साहिबान के पीछे छुपना चाहती है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील ना करना चाहती है, तो ये साबित होगा कि वो इसको एक पुण्य का काम नहीं। चलिए से एक कमेंट यहाँ पे स्वामी हितेश्वर नाथ, आप सुन रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें किसी तरह का बदलाव अगर हुआ तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ेगा। अदिति जी, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत में आजादी के बाद 2014 में इस देश को एक सनातनी प्रधानमंत्री मिला जिनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी ओवैसी साहब ने एक बात कही थी, आपने ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि पुराने जख्मों को मत करो दो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी इस भारत के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर सबसे पहले मंदिर था और उन्होंने उनको तोड़ के मस्जिद को बनाया। ये मतलब प्रूफ कर दिया इन्होंने कि पुराने हमारे जख्मों को मत करो दो।
अब ये हमने, चलो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी 3 चीजें, राम मंदिर, हमारा कृष्ण मंदिर और हमारा काशी का विश्वनाथ, ठीक है, मैं एग्री करता हूं तीनों को दे दो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं हमारे जो 40,000 मंदिर तोड़े हैं, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहूंगा वहां पे हमारे मंदिरों को ही बनाना चाहिए और वो सारी मस्जिदें हटनी चाहिए, और जिनका कोई अस्तित्व नहीं है भारत के अंदर वो बात करते हैं इन्हीं के लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, और आज ये बात करते हैं इस बात की, इनको पता होना चाहिए गलत बात कर रहे हैं। जल्दी से अब एक कमेंट यहाँ पे मैं चाहती हूँ, अब्दुल मन्नान साहब ये कह रहे हैं आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई, तो फिर लिस्ट बहुत लंबी आएगी मैडम आक्रांताओं की। फिर यह होगा कि आर्यन ने आके जब वैदिक धर्म की स्थापना की तो उन्होंने कितने जो है बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और कितने जैन मंदिरों को तोड़ा, ये भी आएगा सामने। अब सवाल इस बात का है कि आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया क्यों गया? जब बाबरी मस्जिद को कल्याण सिंह जी ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद ऐसे मुख्यमंत्री तोड़वा दिया, और जब एडवाणी जी ने हलफनामा लेकर नेतृत्व करते हुए बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया, तो क्या इन आरएसएस और भाजपा के लोगों का भरोसा किया जा सकता? और इसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से और ईदगाह कमेटी की तरफ से एक समझौता हुआ 1968 में। उस समझौते के तहत ये हुआ कि मथुरा की ईदगाह यहाँ रहेगी और यहाँ मंदिर रहेगा श्री कृष्ण जन्मभूमि। उस पे कोर्ट में जो है रजिस्टर्ड समझौता हुआ, ऐसा वैसा नहीं हुआ। फिर भी आप जो है आप कह रहे हो कि नहीं मथुरा भी हमें चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी तो एक पर्सनालिटी है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत का संविधान तो हम रहे या ना रहे, आप रहो या ना रहो, भारत का संविधान पूरे जब ठीक है। हमारे साथ जुनैद हारिस भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जुनैद हारिस, यहाँ पर हर पक्ष अपनी दलील दे रहा है। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक तरफ कहा जा रहा है तो सांप्रदायिक सौहार्द बनने की दिशा में कदम था, वहीं इसका क्रिटिसिज्म ये है ये तुष्टीकरण और राजनीतिक मंशा से लिया गया फैसला था। 1 मिनट है आपके पास। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और साथ मिलकर के चलने की जो हमारा जो अप्रोच हुआ था और मानवता और राष्ट्रीयता दोनों से समझौता किए बगैर मिलजुल कर के राष्ट्र निर्माण की जो कोशिश हुई थी, उसका जो मूल अगर आप बुनियादी अगर अप्रोच समझ सकते हैं तो यही था कि हम इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो पीछे गुजरी हैं उनको छोड़ दिया जाए और देश निर्माण के लिए कोशिश करें। जाहिर सी बात है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ों को अगर शुरू करेंगे, अभी मैंने सिर्फ एक साहब को मैं सुन सका और मैं बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 84,000 विहारों की बात बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं जिनको कि तोड़ा गया था। मैं कहता हूं कि क्या उन सारी चीज़ों को लाने की कोशिश होगी और ये सिलसिला थमेगा कब? जाहिर सी बात है कि ये तो कोई वो नहीं है ना, कोई लिमिट नहीं है ना कि आज एक है, पहले एक अयोध्या का जो मामला हो गया, अभी काशी का मामला हो रहा है, मथुरा का होगा, फिर 30,000 40,000, कोई लिमिट भी तो नहीं है ना। तो ये सवाल ये है कि हम देश को किस ओर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। असल बात ये है, अगर हम देश निर्माण की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूं कि देश हित के खिलाफ है। किसी भी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये तुष्टीकरण है। ठीक है, जल्दी से अब एक कमेंट